न मैजिक, न सुपर हीरो, न ही कोई साइंस फिक्शन एंगल। फिर भी रियल वर्ल्ड पर बेस्ड जॉन विक का यूनिवर्स और इसके इनर वर्किंग्स इतनी ज्यादा शानदार और सोफिस्टिकेटेड हैं कि ये इसे मामूली एक्शन फ्रेंचाइजी से कहीं ऊपर लेकर जाती हैं। और जैसा कि इस चैनल पर हमने जॉन विक मूवीज के फैक्ट्स और जॉन विक की ओरिजिन के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है, हमने कभी इसकी यूनिवर्स के बारे में अच्छे से बात नहीं की। तो चलिए आज इस कमी को भी पूरी कर ही लेते हैं, जिसका इंस्पिरेशन मुझे जीरक अपनेर जी के कमेंट से मिला था, जहां पर उन्होंने जॉन विक के सारे कॉइन्स को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन मैंने सोचा इसी बहाने क्यों ना इसके साथ साथ पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही देख लिया जाए। सो थैंक यू जीरक एंड सॉरी इस वीडियो को थोड़ा लेट से बनाने के लिए। खैर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रियल वर्ल्ड में कहा जाता है कि क्रिमिनल्स का कोई ईमान या धर्म नहीं होता है, लेकिन जॉन विक के यूनिवर्स में क्रिमिनल्स क्राइम भी रूल के हिसाब से करते हैं और इन रूल्स को क्रिएट, एग्जीक्यूट और रेगुलेट करने का काम द हाई टेबल करती है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक कंबाइंड गवर्निंग सिस्टम है, जो दुनिया के किसी और गवर्नमेंट से बहुत पुराना और बहुत बड़ा है। इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं इसके 12 मेंबर्स, जिसमें अलग अलग क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस के 12 लीडर्स शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इस चीज के बारे में पता चलता है जॉन विक चैप्टर 2 में, जहाँ पर सेंटोनियो अपनी बहन जियाना को मरवाकर उसकी बाप की छोड़ी हुई जगह खुद एक्वायर करना चाहता है और कमोरा मॉब का लीडर बनना चाहता है। अब इन सारे के सारे लीडर्स के ऊपर भी एक ही लीडर होता है, जिसे द एल्डर बुलाया जाता है, और इसी के पास हाई टेबल के किसी भी लिए हुए फैसले को बदलने की ताकत होती है। खैर लीडर्स की तो बात हो गई, लेकिन अगर बात करें एक्चुअल गवर्निंग सिस्टम की, तो यहाँ पर बकायदा कई सारे एम्प्लॉयज को दिखाया गया है, जिनमें से मोस्टली अलग अलग एज ग्रुप की फीमेल्स ही होती हैं, जो अलग अलग असैसिन्स का पर्सनल डेटा और रिकॉर्ड रखते हैं। साथ ही साथ ये हाई टेबल के लिए हुए किसी भी फैसले को यहीं से इशू करते हैं और उन्हें रेगुलेट करते हैं, और यहीं से असैसिन्स को उनके जॉब को भी असाइन किया जाता है, और यहीं से किसी भी असैसिन मेंबर को इंक्लूड या बेदखल यानी एक्सकम्युनिकाडो किया जाता है। अब यहाँ पर जानबूझकर इन सब में पुरानी एनालॉग टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इनकी इनर वर्किंग्स को कोई भी ट्रेस न कर पाए, और ऐसे क्रिमिनल्स की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के बीच में होते हुए भी छुपी हुई होती है। अब एक आइसोलेटेड गवर्नमेंट है तो उसकी एक आइसोलेटेड इकोनॉमी भी होनी चाहिए, और बेशक जॉन विक के यूनिवर्स में वो है भी, जहाँ पर असैसिन्स अंडरवर्ल्ड के अंदर किसी भी तरह के फेवर्स, सर्विसेज या चीजों को खरीदने के लिए सिंपल गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर उनका लोकल कॉन्टिनेंटल होटल मैनेजर ही इन कॉइन्स को अप्रूव करता है, और इन कॉइन्स का प्रोडक्शन मोरक्को के एक मिंट में होता है। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, आप यहाँ पर इन गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल इस यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से नाइफ को खरीदने से लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन के होटल में रुकने, साथ ही साथ अलग अलग सर्विसेज और डेंजरस और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को खरीदने में भी कर सकते हैं। अब इन सब में इसकी वैल्यू क्या हुई, क्योंकि ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में चाकू और एक गन के दाम में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब इस मूवी के डायरेक्टर चैड स्टाहेल्स्की के हिसाब से इन मूवीज के अंदर इन गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल वैल्यू के एक्सचेंज के लिए नहीं, बल्कि फेवर के एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये गोल्ड कॉइन किसकी तरफ से मिल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सारे थ्योरीज के हिसाब से ये भी क्लेम किया गया है कि ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की तरह हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इन गोल्ड कॉइन्स का एक्चुअल सेंस इन मूवीज के अंदर अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। दूसरी ओर इन गोल्ड कॉइन्स के ऊपर 2 स्लोगन छपे होते हैं, जिनमें एंस कुसासुई का मतलब है समथिंग जनरेटेड विद इन इटसेल्फ, और एक्स यूनाइटे विरेस का मतलब है आउट ऑफ यूनिटी कम स्ट्रेंथ। इसके अलावा भी असैसिनेशन जॉब्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यहाँ पर रियल लाइफ मनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि जॉन विक के ऊपर $14 मिलियन का इनाम रखा गया था। अब जाहिर सी बात है, दुनिया भर के इतने खतरनाक असैसिन्स अपनी पर्सनल पोजेशंस को बैंक जैसे पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। यही कारण है कि हाई टेबल ने इसका भी जुगाड़ किया है, जहाँ पर एक खास तरह की लाइब्रेरी बनाई गई है, जिनकी किताबों के बीच में आप अपने पर्सनल पोजेशंस छुपा सकते हैं, जहाँ पर आप किताब के टाइटल और पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन को बताकर अपने पोजेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह जॉन विक चैप्टर 3 में जॉन विक कुछ गोल्ड कॉइन्स, एक रोजरी बीड और अपनी वाइफ की फोटो को एक्वायर करता है। वैसे तो रस्का रोमा बाहर से रशियन जिप्सीज की एक ऑर्गेनाइजेशन लग सकती है, जहां पर लड़कियों को बैले सिखाया जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि जॉन विक के यूनिवर्स में हर चीज का अपना ही एक छुपा हुआ डायमेंशन होता है, यहाँ पर भी है,
जहाँ पर रस्का रोमा हाई टेबल के अंदर आता है, जिसे द डायरेक्टर लीड करती हैं और ये बच्चों को बैलेट के साथ साथ सबसे खतरनाक असैसिन बनना भी सिखाती है, जिनमें उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ साथ व्हीकल्स और वेपन्स में भी माहिर किया जाता है। और यहीं पर बचपन में आने के बाद जाडानी जोनोविच बड़ा होकर माहिर असैसिन जॉन विक बनता है। कॉन्टिनेंटल होटल हाई टेबल के अंदर आता है और ये बेसिकली हाई टेबल असैसिन्स का एक अड्डा है, जिसके कई सारे ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड में फैले हुए हैं, जहाँ पर इनके अपने खुद के मैनेजर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल का मैनेजर था विंस्टेड, वहीं पर मोरक्को कॉन्टिनेंटल की मैनेजर थी सोफिया अल-अज़वर। यहाँ पर आने के बाद हाई टेबल असैसिन्स गोल्ड कॉइन्स के बदले रुक सकते हैं, कॉन्टिनेंटल की सारी सुख सुविधा उठा सकते हैं, जहाँ पर आपकी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा, चाहे वो छोटे मोटे खाने पीने की बात हो या वेपन्स को खरीदने की बात हो। बस यहाँ पर कॉन्टिनेंटल के कुछ रूल्स हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है कि होटल कॉन्टिनेंटल के प्रीमिस के अंदर कोई भी खून खराबा, मार काट या यूं कहा जाए बिजनेस नहीं होगा। दूसरी ओर अगर आप होटल के अंदर आते हैं तो आपको होटल की सिक्योरिटी पाने के लिए छोटा मोटा खर्चा करना ही पड़ेगा, जहाँ पर अगर आप एक छोटी सी ड्रिंक भी खरीदते हैं तो आपको दिन भर के लिए होटल की सिक्योरिटी मिल सकती है। लेकिन यहीं पर 2 बार इसके सबसे बड़े और सबसे पहले नियम को तोड़ा भी गया है, जहाँ पर पहली मूवी के अंदर मिस पर्किंस जॉन विक को मारने की कोशिश करती है, जिसके कारण हाई टेबल उसे एग्जीक्यूट करवा देता है। दूसरी मूवी में जॉन विक खुद सैंतोनियो डी एंटोनियो को होटल के अंदर ही गोली मार देता है, जिसके कारण विंस्टेड को नियम के हिसाब से उसे वहीं पर मरवा देना चाहिए था, लेकिन वो उसे जाने देता है और वो उसे एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर देता है। मेरे हिसाब से द एडजुडिकेटर्स, द एल्डर और हाई टेबल के मेन मेंबर के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, जो बेसिकली चीजों के हाई टेबल के रूल्स और डिसीजंस के हिसाब से रिव्यू करते हैं और बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि जैसा हाई टेबल चाहती है वैसा ही हो। इनके पास खुद का भी अपना एक पर्सनल कॉइन होता है, लेकिन ये किसी भी तरह के फेवर के लिए एक्सचेंज नहीं किया जाता और ये बेसिकली एक बैज की तरह उनके पावर्स को सिग्निफाई करने के लिए डिनोट किया जाता है, जहाँ पर अगर कोई भी चीज हाई टेबल के फेवर में आती है तो यहाँ पर उनके पास उसे एग्जीक्यूट करने का पूरा पावर होता है। जॉन विक यूनिवर्स में हाई टेबल के अंदर ब्लड ओथ मार्कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसके अंदर छोटा सा लैच होता है, जिसे खोलकर आप किसी और के ब्लड से लगी हुई फिंगर का मार्क अपने मार्कर में ले सकते हैं, जो बेसिकली उसके आपके किसी फेवर को करने का एक प्रॉमिस होगा। वहीं पर दूसरी साइड में आप अपनी उंगली का ब्लड प्रिंट तभी लगाएंगे जब वो काम जिसने प्रॉमिस किया है वो खत्म करेगा। और इसी मूवी के अंदर इस बात को भी क्लियर किया गया है कि इन मार्कर्स के भी अपने रूल हैं, जहां पर अगर आप अपने किए हुए वादे से मुकरते हैं तो आपको मार दिया जाएगा, और अगर आप उस इंसान को मार देते हैं जिससे आपने वादा किया है तब भी आपको मार दिया जाएगा। और ये चीज इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ 2 लोग के बीच में नहीं, बल्कि द हाई टेबल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी रिकॉर्ड होता है, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी अगर वादा पूरा नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाली पार्टी से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे हाई टेबल से ही खतरा होता है, जिसका अच्छा खासा हिंट हमें चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में देखने को मिला। बोवरी किंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसकी खासियत यही है कि भले इसकी हालत को देखकर ऐसा लगता हो कि ये कोई मजबूर इंसान हो सकता है, लेकिन ये द सूप किचन नाम के एक ऐसे इलीगल इंटेलिजेंस ऑपरेटिव नेटवर्क को चलाता है जो पूरे के पूरे न्यूयॉर्क सिटी में फैले हुए होते हैं, जहाँ पर ये बेसिकली होमलेस एजेंट्स पर रिलाई करता है, जो बेसिकली अपने बदहाल डिस्गाइज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा और शेयर करते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। और जब बात इनके बस के बाहर की भी हो जाती है तब इनमें बर्ड्स और होमिंग पिजन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनके थ्रू कभी कभार स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को शेयर भी किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली ये किसी भी तरह के फोन लाइन और डिलीवरी सर्विस से काफी ज्यादा सिक्योर हैं। इसीलिए द सूप किचन का इस्तेमाल खुद हाई टेबल भी कई बार कर चुकी है। और अब जैसा कि हाई टेबल ने खुद इससे पंगा ले लिया है, इसका असली रंग हमें 4th मूवी में जॉन विक के साथ ही देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये थी जॉन विक की यूनिवर्स की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। जॉन विक चैप्टर 4 के लिए हर कोई एक्साइटेड है। ऐसे में ये वीडियो उनके लिए रिफ्रेशर हो सकता है जिन्हें या तो जॉन विक यूनिवर्स के बारे में बहुत कम मालूम हो, या जो जॉन विक यूनिवर्स के बारे में कुछ भी न जानते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप जॉन विक यूनिवर्स के बारे में और क्या क्या जानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
इसके अलावा हमारे आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।